नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आपने कई बार देखा होगा कि लोगों के चेहरे पर कुछ निशान होते हैं जिन्हें स्कार या आप शुद्ध अगर भाषा में बोलें तो आप गड्ढे भी बोल सकते हैं। वो निशान जो होते हैं वो पूरे जीवन भर के लिए हो जाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि इसका समाधान हमारे पास है, वो भी जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट तुबा जी के साथ। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आमतौर पर देखा जाता है गर्मियों का मौसम है, लोग आम खा लेते हैं, तो देखा जाता है कि उनके चेहरे पर बहुत सारे दाने निकल आते हैं, तो उसके लिए कोई इलाज है आपके पास? जी बिल्कुल, आम खाने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दाना निकल आता है चेहरे पे, तो उसका ट्रीटमेंट भी है। हम लोग उसको मेडिसिन से भी ट्रीट करते हैं, साथ साथ हमारे पास उसका ट्रीटमेंट है केमिकल पील, उससे भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे वो दाने आपके सबसाइड हो जाएंगे, चले जाते हैं। वही अक्सर देखा जाता है कि जो ग्रोइंग एज के लोग हैं उनमें पिंपल्स हो जाते हैं, ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं और जाते जाते वो निशान छोड़ कर जाते हैं, और वो निशान कह लो कि बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद भी लोगों के वो निशान नहीं जाते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपके पास है? जी बिल्कुल, प्यूबर्टी एज में लोगों के हार्मोन्स पीक पे होते हैं, हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, उस दौरान पिंपल्स होना नॉर्मल है। और उन पिंपल्स के साथ हम केमिकल पील से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर वो केमिकल पील से नहीं जाते हैं या निशान छोड़ जाते हैं तो हमारे पास उसके अलावा भी कई ट्रीटमेंट्स हैं। जैसे आप CO2 फ्रैक्शनल लेज़र से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल पील से ट्रीटमेंट करते हैं, माइक्रो नीडलिंग RF से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, डर्मा अब्रेजन से ट्रीटमेंट करते हैं। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हैं, बट ये साथ के साथ मेडिसिन और ट्रीटमेंट साथ चलते हैं, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट होता है। चलिए अब आते हैं अपने असल मुद्दे पर कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं जिनका जो चोट का निशान कभी बचपन में लग जाता है या बड़े पर भी, वो चोट का निशान स्किन पर लगने के बाद जाता नहीं है पूरी ज़िंदगी। क्या उसी चोट के निशान के साथ बिताना सही रहेगा? क्या इसके लिए कोई परफेक्ट इलाज आपके पास है? नहीं, देखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि आपके फेस पे या बॉडी पे कहीं भी चोट लग गई है उसके साथ ज़िंदगी बिताना है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि अब इसका ट्रीटमेंट एडवांस हो गया है और आ गया है। तो अब अगर किसी को चोट का निशान है या बहुत ज़्यादा डीप स्कारिंग है तो उसका निशान ईजीली जा सकता है, और उसके लिए सेम आपको सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप माइक्रोडर्मा अब्रेजन की सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट है, सिटिंग्स के थ्रू वो जा सकता है। CO2 फ्रैक्शनल लेज़र है, उनकी सिटिंग्स के थ्रू वो जा सकता है। तो ये अब इजीली रिमूवेबल ट्रीटमेंट है, मतलब आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, आपका चेहरा पहले से स्मूथ और फाइन हो सकता है। नाइस। वही मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे ये है कि डीप स्कार और लाइट स्कार में क्या डिफरेंस है? क्या इन दोनों को भरने में अलग अलग टाइम लगता है या फिर सेम टाइम में ठीक हो जाते हैं? नहीं, देखिए, किसी भी तरीके का स्कार है, अगर डीप है तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उसे एक साथ नहीं कर सकते। आप सेशन बाय सेशन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पहले आप उसकी सेशन सुपरफिशियल लेयर पे ट्रीटमेंट करते हैं, फिर और नीचे की लेयर पे ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे इस तरीके से हम नीचे जाते हैं। डीप लेयर पे नहीं जा सकते एकदम से। सेम अगर आपके पास लाइट स्कार है तो वो 1-2 सेशंस में जा सकता है, बट अगर डीप स्कार है तो उसकी सेशंस बाय सेशंस लगते हैं। सेम वो आपका ऊपर है, माइक्रो नीडलिंग से जा सकता है, MNRF से जा सकता है, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र से जा सकता है। जो पेशेंट जिस ट्रीटमेंट के साथ कन्वीनियंट होता है या जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है उससे ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? नहीं, देखिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये ऑलरेडी डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड ट्रीटमेंट्स हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। थोड़ा सेशंस लंबे होते हैं, बट इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम नेशनल खबर से जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा कोई सवाल है जो आपके जहन में है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसका जवाब देने की कोशिश हम करेंगे। और अगर किसी और टॉपिक पर आप मैम के साथ इंटरव्यू चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।